Hi. In today's video, I want to talk about all the kind of women that exist in relationship with men and how do you know which is a wise woman and which is a stupid woman. This exists on a scale, so this will help you decide what kind of women friendships to make and what kind of women to be. All right, let's get into it. So, let's talk about the biggest loser. Like, let's get into the scale of the worst side. The woman that has the worst relationship with men. देखिए इसमें ना इतनी भी ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है, सो इट्स गोना बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बट यू नीड टू सी व्हेन आई से रिलेशनशिप विद मेन डजंट नेसेसरली मीन एक एक बारीकी रिलेशनशिप की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. नहीं, इन नटशेल हम यहाँ पे मेजरली आपको कुछ ऐसे समझाऊंगी मैं जिससे आपको थोड़े से ही बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा. राइट, क्या कहते हैं, गागर में सागर भरना वैसा ही. सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्स्ट कैटेगरी. वर्स्ट कैटेगरी वाली जो औरतें होती हैं इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप विद मेन, दे आर इन दोज रिलेशनशिप्स विद मेन, चाहे वो उनके दोस्त हों या वो उनके रोमांटिक पार्टनर्स हों, भाई हों, फादर हों, दे स्टे इन दोज रिलेशनशिप्स जहाँ पे आदमी या मतलब उनका लॉस करते हैं या उनकी लाइफ से कुछ पॉजिटिव चीज़ लेके जाते हैं. कई सारी इतनी औरतें हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनकी लाइफ में जब से एक आदमी आया है स्ट्रेस बढ़ा है. राइट, मतलब नेगेटिव चीज़ें बढ़ी हैं. स्ट्रेस हो गया, लैक ऑफ फ्रीडम हो गया, लाइक मतलब रूल्स बढ़ गए, लाइफ में टेंशन है बहुत. अब आदमी आ गया है जब से लाइफ में टेंशन आ गई है. आदमी आ गया है जब से शेमिंग ज़्यादा हो रही है. आदमी आ गया है जब से लाइफ में मतलब बैगेज बढ़ गया है. राइट, वो बीमार पड़ने लग गई हैं. आदमी आ गया है जब से लाइफ में काम बढ़ गया है. मतलब लाइफ टफर हो गई, टफ से. राइट, ये हैं वो औरतें जो वर्स्ट में आती हैं कैटेगरी, जिनकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें बढ़ गई और पॉजिटिव चीज़ें चली गई. जैसे फ्रीडम चली गई, जब से आदमी आया फ्रीडम चली गई. जब से आदमी आया सुंदर कपड़े चले गए क्योंकि वो इतना इनसिक्योर है, आप कुछ नहीं पहन सकते आप. राइट, जब से आदमी आया है लाइफ से ब्यूटी चली गई, मी टाइम चला गया. सारा उसी के काम में सब में लगता है सारा टाइम. अब जब से आदमी आया है मतलब उनकी लाइफ में जो भी है ये आदमी जिससे वो रिलेशनशिप में, इन आदमियों के साथ रहने से इनकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें जाती जा रही हैं और नेगेटिव चीज़ें आती जा रही हैं, ऐड होती जा रही हैं. एंड स्टिल दे स्टे इन दोज रिलेशनशिप. दीज आर द वर्स्ट काइंड ऑफ वुमेन. इनसे आपको कभी आदमी के बारे में कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जिस जहन्नुम में खुद रहती हैं वहीं आपको भी ले जाएंगी. राइट, ये औरतें आदमियों के बारे में कुछ नहीं जानती हैं. ये मुझे तो लगता है कई बार ये औरतें अपने बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जानती हैं. ये सिर्फ शायद मोस्टली इनको मैंने देखा है कि सफ़रिंग के बारे में बहुत जानती हैं और इसे नॉर्मलाइज करती हैं कि क्या करें, ऐसा ही है तो क्या करें, आदमी ऐसे ही होते हैं. सो दे वेरी यूज टू सफरिंग दैट दे नॉर्मलाइज इट टू द पॉइंट दैट देयर होल लाइफ हैज़ बिकम सफरिंग एंड एज इफ दे डोंट नो इट येट. सो दिस इज दैट काइंड ऑफ वुमेन, द वर्स्ट ऑफ द कैटेगरी. इनसे तो एकदम आप बहुत दूरी पे रहें. इफ यू नो समवन लाइक दैट, इफ यू आर समवन, यू नीड सीरियस हेल्प. I'm not saying it lightly. You need serious help, and you can connect with me through description, and I'll be happy to help you. Right? So this is the worst category. Now let's get into the category that is in the middle. That is, इनकी लाइफ में जब से आदमी आए हैं ना कुछ खास चेंज नहीं हुआ. ना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव ऐड हुआ, ना कुछ नेगेटिव गया है. सो लाइक अभी भी वैसी ही जी रही है लाइफ जैसे बिना आदमी की थी, कोई अपग्रेड नहीं. तो इन्होंने वैसे आदमी ले लिए अपनी लाइफ में जो लगभग इन्हीं के ही लेवल पे थे. ना उनमें दम था कुछ ऐड करने का, ना कुछ नेगेटिव लेके जाने का. मतलब ये कुछ नहीं कर पाए हैं इनके आदमी आए हैं जब से. तो इनकी लाइफ में आदमी है नहीं है वो लगभग कुछ मतलब नहीं फील होता. एक्चुअली दीज वुमेन आर ऑल्सो इन लॉस बिकॉज आदमी जब भी आएगा आपकी फेमिनिन एनर्जी लेके ही जाएगा. अब उसके बदले में वो कुछ ऐड नहीं कर रहा है तो आप हमेशा देखना जिस औरत की लाइफ में आदमी ऐड हुआ है वो अभी भी सेम लाइफ जी रही है, वो थोड़ा टेंशन में ज़्यादा रहेगी. क्यों? क्योंकि अब इस आदमी के साथ ज़िंदगी मुझे खींचनी है तो मुश्किल ज़्यादा होगी उसको. राइट, सो यहाँ पे ये स्टैग्नेशन में जी रही है. ये वर्स्ट नहीं है पर जस्ट वर्स्ट से जस्ट अबव ही ले लीजिए.
इनसे भी दूर ही रहना है, राइट। जिनकी लाइफ में आदमी आता है पर कुछ अपग्रेड नहीं होता है, इनकी लाइफ रिलैक्स नहीं हुई, सॉफ्ट नहीं हुई, फ्रीडम नहीं बढ़ी, राइट। उनकी लाइफ में फैशन नहीं बढ़ा, ब्यूटी नहीं बढ़ी, स्पा नहीं बढ़े, मतलब ये सब चीज़ें नहीं बढ़ी उनकी लाइफ में, जिम का टाइम नहीं बढ़ा, फ्री टाइम भी नहीं बढ़ा, मी टाइम भी नहीं बढ़ा, कुछ अच्छा ऐड ही नहीं हुआ है, पर आदमी आ गया है। किस काम का था भाई, क्यों लिया है? मतलब हैव यू एवर सीन समबडी बाइंग अ प्रोडक्ट दैट डज नथिंग? So it's like a baggage, it's even there in the house, but it fucking does nothing. What's the point of getting it? Don't get it. That's how you know these women are also stupid. They are not that stupid, but they are also stupid. In low caps, they are stupid. Right? In lower caps, they are stupid. So that's the thing. So these women, जिनकी life वैसी वैसी सी जी रही हैं, पति के बिना भी वैसी थी, अभी भी वैसी ही हैं, या रिलेशनशिप के बिना भी वैसी थी, अभी भी वैसी सी ही लाइफ है, कोई अपग्रेड नहीं है, चली जा रही है बस इनकी ज़िंदगी वैसी सी, ठीक है। सो दीज आर दोज वुमेन जिनके आदमी के आने से लाइफ ख़राब हुई, देन इनकी आदमी के आने से लाइफ कुछ खास चेंज नहीं हुई है। ये दोनों ही बेवकूफ़ की कैटेगरी में आती हैं, एक ज़्यादा बेवकूफ़ है, एक थोड़ी कम है, राइट, पर है दोनों। दैट्स इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स गेट इनटू द, धीरे धीरे अब हम विजडम की तरफ बढ़ने वाले हैं, राइट। औरतें जिनमें दिमाग है, राइट। सो और जिनको कुछ समझ आता है अपने बारे में, रिश्तों के बारे में, आदमियों के बारे में, हाउ डू दे प्ले, राइट। अब इसमें आ जाती हैं औरतें जिनकी लाइफ में थोड़ा ही सही, बट जब से आदमी आए हैं अपग्रेड हुआ है उनकी लाइफ में, राइट। अब चाहे वो जिस भी तरीके का अपग्रेड हुआ हो, पॉजिटिव चीज़ें ऐड हुई एंड नेगेटिव चीज़ें गई हैं, भले ही थोड़ी गई है बट हुआ है। So these are the women which have started to use their brains, right? They have just started, but they have used their brains, right? So इससे पहले तो ब्रेन का नामो निशान नहीं था, बट यहाँ पे ब्रेन यूज हुआ है, राइट। सो दीज आर दोज वुमेन। ये इनके केस में आप ले सकते हैं उन एग्जाम्पल जिनकी कम से कम शादी एक थोड़े रिच घर में हो गई है, तो उसकी वजह से लाइक यू नो, और वो रिचनेस उनके साथ शेयर भी होती है। ये नहीं कि रिच घर की काम वाली बनी, काम वाली होती है, नहीं नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। उनकी तो लगभग वो इनमें से किसी कैटेगरी में रहने वाली है, पुराने वाली, बट लाइक उसकी वजह से उनका स्टैंड ऑफ लिविंग सच में बढ़ा है, वो आया है उनकी लाइफ में, वो चीज़ें ऐड हुई हैं। तो थोड़ा ही सही, पर आदमी के आने से एडिशंस हुए हैं लाइफ में, चाहे वो किसी भी तरीके के एडिशंस हों, वो हुए हैं, और नेगेटिव चीज़ें कम हुई हैं। यहाँ पे ही पता है, यही हमारे इंडिया में बता दिया जाएगा कि हाँ ये वाला ही जो है यही ऑप्टिमम है, थोड़ा ही कुछ अगर अच्छा हो गया तो बहुत बढ़िया है। एक ये लाइन बोली जाती है कि तुम्हें कैसा पति मिलेगा ये तो तुम्हारी किस्मत पे है ना, वो चाहे तुम्हारी ज़िंदगी उजाड़ दे या बहुत अच्छी कर दे, किस्मत का खेल है। किस्मत मैं हूँ जो नेचुरल सिलेक्शन करती है, अर्थ पे ये रोल मुझे दिया गया है, आई एम अ फीमेल। पूरी अर्थ पे जितने भी एनिमल किंगडम है, सारे सब में फीमेल ही चूज करती है कि आगे अर्थ कैसी दिखेगी। मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बात करी है कि विमेन डिसाइड हाउ अर्थ विल बी। सो किस्मत का खेल नहीं है, ये मेरा खेल है, मैं डिसाइड करूँगी मेरी लाइफ कैसी दिखने वाली है, मैं उसे खुद क्रिएट करूँगी, उस हिसाब का आदमी लूँगी जो इसे अपग्रेड करेगा टू दैट लेवल, जितना अपग्रेड शायद इतनी जल्दी मैं नहीं कर पाती, या इतना कभी मैं नहीं कर पाती। अदरवाइज तो वो बैगेज को मेरे को लेने की ज़रूरत क्या है? ऐसा कोई जो साइफन करता रहे मेरी फेमिनिन एनर्जी, क्यों? उसके बिना ही आई कैन जस्ट रीच टू ग्रेटनेस। लाइक आज के टाइम पे बात कर रहे हैं ना हम कोई यहाँ पे 1987 की बात तो नहीं कर रहे हैं, आज के टाइम की बात कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे इसीलिए तो मैरिज और ये सब इतना कम इसलिए हो गया है कि हम अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आदमी आर जस्ट लाइक दे आर जस्ट होल्डिंग अस बैक। So why would I buy a baggage, I won't do that, right? So इसमें आते हैं वो कैटेगरी के लोग जिनकी लाइफ में कुछ एड ऑन हुआ, एंड देन कम्स द कैटेगरी दैट वी ऑल शुड वांट टू बी विद, राइट। हल्का फुल्का नहीं, जैसे मैंने बताया उस लेवल का अपग्रेड जो इतनी जल्दी आप नहीं कर पाते, लाइफ को इतना जल्दी उसने इतना स्केल अप कर दिया आपकी, या फिर वो अपग्रेड जो शायद आप कर ही नहीं पाते। एज अ वुमेन हमारी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बॉडी रिस्ट्रिक्शंस मैंने बताई, जैसे वी आर सॉफ्टर, मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी, वी नीड मोर रेस्ट, वी हैव पीरियड, सो वी हैव ऑल दोज थिंग्स। सो उसकी कमी को कोई आदमी जो पूरा करके आ जाए, जो आपका उसकी वजह से जो लॉस हो रहे थे वो उसको भरपाई कर दे और एड ऑन कर दे कि हाँ भाई मैं एक अपग्रेड हूँ। तो अपग्रेड को खरीदना बनता है। लाइक आप एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं या प्राइम का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, क्योंकि उसको खरीदने से आपके मूवी देखने के ऑप्शन बढ़ते हैं, राइट। टीवी सीरीज देखने के ऑप्शन बढ़ते हैं। आप कुछ ऐसा तो नहीं लेंगे कि जिससे आप जितने देख पा रहे थे उससे भी कम देख पाएंगे, नहीं। सो इट डजंट मेक सेंस टू बाई अ डाउनग्रेड एट ऑल, एंड इट डजंट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट कॉजेज यू इतू सा फायदा। नहीं,
इट शुड बी दैट लेवल ऑफ फायदा कि जो आपका करा ही नहीं पाते आप खुद से, तो इसको लेने में समझदारी है, राइट। जैसे कि अभी जो मूवीज हैं, पायरेटेड मूवीज, आपको वो एक डाउनलोड करने में कितना टेंशन है, कितना काम है, इसलिए तो आप अमेजोन प्राइम ले लेते हो कि हाँ भाई उस पर सब कुछ मतलब सेफ जगह से आती हैं, मेरे कंप्यूटर को कुछ नहीं होने वाला है, और आराम से इतना पैसा देके मैं देख सकता हूँ, राइट। वही है कि अगर मेहनत ही करनी है तो हम खुद ही कर लेंगे फिर मेहनत, राइट। अगर मेहनत ना करके इतना सारा मिल रहा है, अपग्रेड अच्छा है, तभी वो एक अच्छा ऑफर है, अदरवाइज नहीं है। तो इसीलिए जो कम ब्रेन यूज करी है, दे आर जस्ट द स्टार्टिंग, दे आर नॉट समथिंग वी शुड एक्चुअली स्ट्राइव टू गेट देयर, दैट इज जस्ट लाइक अ early signs that okay, yeah, these women have brains, like that, right? Then that is the category where we need to be, jahan pe that level of upgrade happens. That is exactly why I tell you should never marry your co-worker, और तुम्हारे लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो तुम्हारे भाई बंधु जूनियर टाइप मतलब रह सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, दे कैन नेवर बी अ मैन फॉर यू बिकॉज यू विल नेवर हैव रिस्पेक्ट, बिकॉज दे कैन नेवर अपग्रेड योर लाइफ लाइक दैट, राइट। और वैसे भी आदमियों का इमोशनल डेवलपमेंट देर में होता है, तो औरतें इमोशनली वैसे भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उनको थोड़े दिन में समझ आता है कि ये लल्लू है, ठीक है। मतलब इतना पेट्रियार्कल बेनिफिट्स के बाद भी एक आदमी होके घर का कभी इसने काम नहीं किया है, मम्मी का ये दुला रहा है, इतना सब के बावजूद भी ये यहीं पे बैठा है जहाँ पे इतना सब झेल के मैं बैठी हूँ, तो ये है किस काम का। दैट्स व्हाई आई मेड दैट रील वंस कि द गाय हु could reach only my level of success tells me that I love you. I feel like you, like okay bro, you're actually a loser, I'm a winner to sit at that level, but same level you'll be sitting, but you're a loser because of patriarchy, right? Patriarchy made it so tough for me to be there, and patriarchy made it so easy for you to be here. तो तुम मुझसे अब तक तिगुना क्यों नहीं कमा रहे हो, तिगुना 5 गुना, मतलब आई डोंट इवन स्टार्ट बिलो लाइक कि डबल, उतना तो होना चाहिए तुम्हारे पास, और जितना भी हो जनरस होना चाहिए फॉर मी टू स्पेंड ऑन मी। नहीं है तो फिर अपने घर पे बैठो, अपने पास रखो, मेरे पास मत आओ, राइट। बट ओनली इफ एन अपग्रेड फॉर मी देन ओनली आई एम गोना बाय इट, अदरवाइज आई एम नॉट गोना बाय इट। दैट्स हाउ योर माइंडसेट शुड बी व्हेन यू आर dating men for marrying them, right? So this is the woman that you need to become, who only buys a huge upgrade. जैसे आप बार्गेनिंग करती हो सरोजनी में या किसी भी जगह पे, बार्गेनिंग तो आप करते हो वैसे कि लाइक कि मैं तो सबसे अच्छी डील लेके जाऊंगी, आदमी के केस में इतनी खराब डील क्यों लेके जाते हो? दैट्स माई क्वेश्चन। लाइक तुम सच में इतनी बार्गेनिंग करती हो तो आदमी के केस में इतनी घटिया डील क्यों लेके जा रही हो? वहां पे भी अच्छी डील लेके जाओ ना, अच्छी डील तो पर इस साइड है एंड मोस्ट ऑफ यू आर ऑन दिस साइड। दैट डज नॉट मेक सेंस, दैट डज नॉट मेक सेंस। लाइक कि कैसे तुम अच्छी बार्गेनिंग करने वाली औरत होके ऐसी खटारा डील्स ले रही हो आज तक और एक्सक्यूज बना रही हो इसमें रहने का, जस्ट डजंट मेक सेंस। मुझे बार्गेनिंग नहीं आती बट स्टिल आई मेक दैट डील बिकॉज आई नो अ गुड डील व्हेन आई सी वन। सो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल टुडे। सो औरतें ये 4 कैटेगरी में एग्जिस्ट करती हैं। सो टुडे योर होमवर्क इज find out the women in your life, like which you actually regularly talk to, and ask this hard question, which category they belong, and accordingly जो इस कैटेगरी वाली है इनसे ज़्यादा बात करें, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, इनका ब्रेन ज़्यादा पिक करें ये कैसे सोचती हैं, एंड यू विल गेन समथिंग। इनको थोड़ा दूरी बनाएं, रहने दें, थेरेपिस्ट के पास भेजें, इनको हेल्प की ज़रूरत है। That's the video for today. If you need help in this area and you're like, yeah, I don't know why I keep making this trash deal with men, click down below, there's my description. You can see that how exactly I transform all the women which come from no matter what point of the scale, and I make them go on that side. Alright, take care, bye bye.